नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माघ मास गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। इस बार इसका आरंभ 30 जनवरी 2025 गुरुवार से होगा और इसका समापन 7 फरवरी 2025 शुक्रवार को होगा। सनातन धर्म में नवरात्रि को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है, जो मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिसमें से 2 गुप्त और 2 और प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहां मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। किसी विशेष मनोरथ सिद्धि हेतु ये नवरात्र बहुत खास माने जाते हैं। कल से माघ मास की गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। माघ गुप्त नवरात्रि 2025 तिथि। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। इस बार इसका आरंभ 30 जनवरी 2025 गुरुवार से होगा और इसका समापन 7 फरवरी 2025 शुक्रवार को होगा। इस दौरान जिन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है वो कुछ इस प्रकार हैं: मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। पहला मुहूर्त प्रातः 9:25 से 10:46 बजे तक घट स्थापना के लिए कुल समय 1 घंटे 21 मिनट। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:56 बजे तक घट स्थापना के लिए कुल समय 43 मिनट। इस दिन श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के साथ व्यतिपात योग भी बन रहा है, जो पूजा के लिए शुभ माना जाता है। पूजा में आवश्यक सामग्री: मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंदनवार आम के पत्तों का, लाल पुष्प, दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी साबुत, हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, बंदनवार, दीपक, दीपबत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश मिट्टी या पीतल का, हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों सफेद और पीली, गंगाजल आदि। पूजा विधि: प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें लाल चुनरी अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 9 दिनों तक व्रत रखकर देवी की आराधना करें और अंतिम दिन कन्या पूजन करें। गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। इनकी साधना से विशेष आध्यात्मिक लाभ मिलता है। मां दुर्गा की ऐसे करे पूजा: गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी मां दुर्गा की आधी रात में पूजा करते हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित की जाती है। इसके बाद मां के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित किया जाता है। मां दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में साधना का महत्व: गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा की साधना गुप्त रूप से की जाती है, जिससे शक्ति और तंत्र विद्या की सिद्धि होती है। मान्यता है कि इन नवरात्रियों में की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में गई साधना जन्मकुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष देने वाली होती। इन पवित्र नवरात्रों में जो साधक देवी शक्ति की उपासना किसी विशेष मनोरथ सिद्धि हेतु पवित्रता व श्रद्धा भाव से करते हैं तो उनके मनोरथ सिद्ध होते हैं। सामान्य और गुप्त नवरात्रि में अंतर: सामान्य नवरात्रि में आम तौर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है।
वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। इसलिए गुप्त नवरात्रि में आप अपनी साधना को जितना गोपनीय रखेंगे, उतना अधिक लाभ होगा। गुप्त नवरात्रि में साधना। प्रत्यक्ष नवरात्रि में मां भगवती की पूजा जहां माता के ममत्व के रूप में की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा शक्ति रूप में की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी साधना किसी को बताकर नहीं की जाती है, इसलिए इन दिनों को नाम ही गुप्त दिया गया है। मान्यता है कि इन नवरात्रि में देवी साधना से शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। जितनी अधिक गोपनीयता इस साधना की होगी, उसका फल भी उतनी ही जल्दी मिलेगा। देवी के मां कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी देवी, भुवनेश्वरी देवी, मां धूम्रावती, बगलामुखी माता, मातंगी माता और देवी कमला की गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है। मंत्र जाप। श्री दुर्गा सप्तशती हवन के द्वारा इन दिनों देवी साधना करते हैं। यदि आप हवन आदि कर्मकांड करने में असहज हों तो 9 दिन का किसी भी तरह का संकल्प जैसे 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर राम रक्षा स्तोत्र, देवी भागवत आदि का 9 दिन का संकल्प लेकर पाठ कर सकते हैं। अखंड ज्योत जलाकर साधना करने से माता प्रसन्न होती हैं। गुप्त नवरात्रि का महत्व। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना गुप्त रूप से की जाती है, जिससे शक्ति और तंत्र विद्या की सिद्धि मिलती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में साधना का अतिशीघ्र फल मिलता है। जातक की मनोकामना पूर्ण होती है। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।